दोस्तों पता है स्त्री को एक महिला को अपने जीवन में ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। अगर उसका जीवन साथी उसे महत्व और उसकी भावनाओं को समझने वाला मिल जाए। अगर जीवन में अगर सिर्फ उसको इतना मिल जाए ना कि अगर आप शांत बैठे हो और आपका जीवन साथी आपसे बस इतना पूछ ले ना कि मैं हूँ क्या हुआ, आधी तकलीफ आपकी ऐसे ख़त्म हो जाती है। कई लोग बोलते हैं ना यार वो बहुत लकी है, उसका हस्बैंड अच्छा मिला है, या शादी से पहले पिता जितना प्यार अपनी बेटी को देता है उससे भी ज़्यादा प्यार करने वाला, यदि उसको भावनाओं को समझने वाला उसका पति मिल जाए तो उसके जीवन जो है ना वो बहुत ही सुंदर हो जाता है। आपके पास बहुत सारे जेवर हैं, आपके पास बहुत सारे, क्या कहूँगी, पैसे हैं, पर आपकी भावनाओं को, आपका महत्व कुछ नहीं है जीवन में। तो मुझे लगता है कि उस महिला का जीवन जो है ना वो बहुत ही दुख में है। और यदि आपको ऐसे कई मैंने बहुत सारे देखे हैं कि अरे उसके पास है क्या, क्या है उसके पास, हमसे ज़्यादा थोड़ी ना पैसा है, लेकिन उसका पति जो है ना वो उसके लिए कुछ भी कर सकता हो, या उसके लिए हमेशा उसको पता है कि ये सामने वाले ने, अगर ये हो सकता है दुनिया के लिए उसकी वाइफ ने जो कहा हो वो चीज़ गलत हो, लेकिन वो व्यक्ति को पता है कि मेरी वाइफ ने ये वर्ड बोला होगा या ये चीज़ की होगी तो डेफिनेटली कुछ सही किया होगा, क्योंकि वो ऐसी नहीं है। ये जो भावनाओं को समझना होता है ना, ये ज़िंदगी का बहुत होता है, बहुत बहुत, मैं कहूँगी बहुत इम्पोर्टेंट रखती है ज़िंदगी में। कई लोग आप देख लीजिए कि सब कुछ अच्छा है, लव मैरिज की है, 10 साल रिलेशन में रहे हैं, एक दूसरे का बहुत अंडरस्टैंडिंग की, एक दूसरे का बहुत सपोर्ट किया आगे जाकर, लेकिन वो उनकी भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। वो सिर्फ साथ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें चल रही हैं, ईजी होती जा रही है इसलिए। असली पता, ये जो शादी जो चीज़ है ना, ये इंसान को बिल्कुल एक अलग ट्रैक में ले जाती है। इसमें महिला को भी और पुरुष को, दोनों को अपने आप को परिवर्तित करना, बदलना पड़ता है, उस व्यक्ति के लिए समर्पित करना पड़ता है। अगर कई बार ऐसे मैंने देखा है कि शायद मतलब हस्बैंड को गुस्सा आ रहा है तो वाइफ कूल्ड हो जाती है, जो कि उससे डबल गुस्सा आता होगा उस लड़की को। और वैसे ही होता है कि हस्बैंड को कितना गुस्सा आ रहा हो, अगर वाइफ को थोड़ा ऐसे इरिटेट है, गुस्सा है, तो तब भी हैंडल कर लेते हैं। एक दूसरे के लिए समर्पित होना पड़ता है। एक दूसरे के लिए जब तक समर्पित नहीं होंगे, एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझेंगे, मुझे नहीं लगता है कि जीवन में कुछ भी चीज़ वो हासिल कर पाएंगे। ज़िंदगी का सबसे, कोई भी रिश्ते में जब तक आप उसकी भावनाओं को नहीं समझेंगे, उसका महत्व नहीं समझेंगे, वो रिश्ता कभी नहीं निभ सकता। आप देखते होंगे एक बहन डेडिकेटेड है एक बहन के लिए, और एक बहन जो है वो सिर्फ अपना काम निकला साइड से निकल गई, उन दोनों में रिश्ता कभी नहीं निभ सकता। वैसे भाई बहन का होता है कि यदि आपने पूरा हर चीज़ अपने भाई पे थोप दिया, ये तो पुरुष है, ये तो रीति रिवाज है, ये करना है, वो रिश्ता नहीं निभ पाएगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक आप उसकी फीलिंग, उसकी भावना, उसका महत्व नहीं समझेंगे, वो रिश्ता नहीं हो पाएगा। एक आज का, अभी मैं सच बताऊं, मैं पुरुषों को देखती हूँ कि वो शादी करके ला रहे हैं वाइफों को, वो लड़की अपने माँ बाप के घर में कैसी पली बड़ी है, कैसी उसकी परवरिश हुई है, इस चीज़ को बिना सोचे समझे बस वो अपनी चीज़ें थोपता जाता है उसके ऊपर। वो उसकी भावनाओं को समझ ही नहीं पाता है ना, उस स्त्री का महत्व समझता है। उसको बस ऐसा मतलब वो देख रहा है चीज़ों को कि बस मैं तो उसको लेकर आया हूँ, ये खाना बनाएगी, ये बर्तन धोएगी, ये मेरा काम करेगी, मीन्स ये मेरा काम कर लेगी, मेरे बच्चे पैदा करने के लिए आई है। उसके अंदर की वो क्वालिटी समझने की कोशिश ही नहीं करता है, और जो समझ रहे हैं वो आज सक्सेस हो रहे हैं।
वो खुश हैं, उनकी ज़िंदगी खुश है, क्योंकि वो कहीं न कहीं अपनी भावनाओं को उसके अपनी वाइफ़ के महत्व को समझ रहे हैं। हर रिश्ते में मैंने देखा, चाहे वो दोस्ती हो, चाहे माँ-बाप का रिश्ता हो, चाहे भाई-बहन का रिश्ता हो, चाहे आपके रिलेटिव्स का रिश्ता हो, चाहे आपके पड़ोसी का रिश्ता हो, एक-दूसरे को समझना ज़रूरी है। अगर आप अपना सिर्फ़ बेनिफिट और अपना फ़ायदा देखेंगे ना, तो आपका रिश्ता नहीं निभ पाएगा। और आजकल यही समय आ गया है कि लोग सिर्फ़ अपना, अपना, अपना फ़ायदा देखते हैं। जब जैसे ही आपके ऊपर काम दिया जाता है, आप सडनली एकदम पलट जाते हो, तो नहीं हो पाता। मुझे लगता है हर एक स्त्री जो होती है ना, लेडीज़, उसको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है कि उसको समझने वाला कोई हो, उसकी इम्पोर्टेंस पता हो। कई लोग ऐसे होते हैं कि सिर्फ एक व्यक्ति से ना काम खींचते रहते हैं, ये काम कर लेगी, लेकिन अगर जैसे ही वो अगर आपको बताने लग जाए नहीं ये गलत है ये सही है, उस टाइम पे आप उसको बता देते कि तेरी लिमिट है, यहाँ तक लिमिट है। हर जगह तो मैंने ये देखा है कि छोटे अगर काम कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, करते जाओ, मतलब आपका काम बन रहा है, आपको जाना नहीं पड़ रहा है कहीं, ये काम करके ला रहा है, सब चीज़ हो रहा है ना। लेकिन आप ये उसकी भावनाओं को नहीं समझ रहे कि वो बच्चा जा रहा है, वो कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है, वो कहाँ से करके ला रहा है, क्या ला रहा है। बस आपको उसका महत्व पता है, लेकिन उसकी भावनाओं के बारे में नहीं पता है। तो ये भावना और महत्व बहुत रिश्ते में मायने रखते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा अगर एक अच्छा पिता अगर अपनी बच्चों को, ना कि बेटा, मैं सबसे ज़्यादा लेडीज़ों का देखती हूँ कि उनका जीवन जो है ना, वो उनके महत्व पर निर्भर करता है। यदि पिता ने एक स्त्री का महत्व समझ लिया कि मेरी बेटी मेरे लिए कितनी अनमोल है, तो वो अनमोल हो जाएगी। और यदि एक पिता ने सोच लिया ना कि मेरी ये जो पुत्री है, ये जो मेरी पत्नी है, स्त्री, इसका कोई महत्व नहीं है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। और यदि एक पिता ने अपनी पत्नी और अपनी पुत्री के बारे में सोच लिया ना कि यार ये मेरे लिए बहुत महत्व है, इन जब से ये है मेरे जीवन में, तो मेरे जीवन का आधार ही बदल गया है, आधार बदल गया है। वो सच बता रही, ये भाग्य रेखाएं बदल देती हैं। और अगर पति ने ये चीज़ समझ ली ना कि ये मेरी बेटी हुई है, ये तो मेरा सौभाग्य है, तो वो सौभाग्य ही देगा आपको। भगवान वही हमेशा, जो आप कहते हो ना कि जो अपनी बेटी को पहले उठाकर ऐसे चेहरा देखकर बोलते हैं ना कि मेरी घर में लक्ष्मी आई है, भगवान तथास्तु कहता है। अगर किसी ने उठाकर ऐसे बोला ना कि यार ये तो मेरा मेरा सपना सच हो गया, मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी ये थी कि मेरी बेटी मेरे हाथों में आए, भगवान उसके लिए वो सारी चीज़ें ऐसे फेंक देता है कि ये ले। और वैसे ही पत्नी का भी होता है, अगर किसी ने सोचा ना हाथ थामते समय कि यार मैं अब ये अगर मेरी ज़िंदगी में आ जाएगी ना, तो मेरी ज़िंदगी पलट जाएगी। और वो भगवान करता है तथास्तु कि ले थाम इसका हाथ। और यदि उस पुरुष ने थाम के हाथ अपना जीवन बदल दिया ना, तो बस उसकी सोच रहती है, स्त्री पुरुष की, उसका महत्व समझ जाता है परमात्मा ना। जिस दिन हमने समझ लिया कि ये हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है ना, वो सब बदल जाता है। और हुआ है, आप ट्राई करके देखना। ये मैं सभी अपने भाइयों को, जो जो अभी पिता बनने वाले हैं, जो अभी विवाह करने वाले हैं, या जिनकी बहनें हैं, बहनों को भी मैं कहूँगी एक अपने भाई की ना भावनाओं को भी समझें। महत्व तो समझ जाते हैं आप, भावनाएं नहीं समझते भाइयों की। सब बहुत खुश होते हैं, अरे हमारा भाई है, ये रिवाज होगा हमारा भाई करेगा, अरे ये दिक्कत आ रही है हमारा भाई आएगा, या मेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम हो गई है मामा करेगा। आपने कभी लेकिन उसकी भावनाओं को समझा है? उसका एक परिवार है, उसके ऊपर भी जिम्मेदारी है, उसकी भी आमदनी क्या है ना। दोनों चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है आपकी ज़िंदगी में। महत्व और भावना
जिस दिन ये समझ में आ गया किसी इंसान को ना, मैं सच बता रही हूँ, सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। और एक स्त्री का महत्व अगर एक पुरुष ने समझ लिया ना, तब तो ये पूरी दुनिया की काया ही बदल जाएगी। मैं खुद का बताती हूँ कि हमारे पिता ने हमें अपना सौभाग्य समझा, तो भगवान ने उन्हें सौभाग्यवती, मतलब ऐसे हमें, वो हमें हमेशा कहते हैं कि आप मेरी बेटियों की ब्लेसिंग है। और जो हस्बैंड होते हैं, जैसे मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि लकी हैं, तो वो उन्हें पता होगा। बाकी तो कई बार वो दुखी भी हो जाते हैं, तो वो तो हमारा अधिकार है, फिर स्त्री है। वही चीज़ मैं आपको कहूँगी। लेकिन अपने जीवन में सब कहते हैं ना, अपनी बेटियों को लोग बेटी समझते हैं और दूसरे की बेटियों को, ये विचार भी एक सिर्फ एक घर की जो महिला होती है ना, वो बदल सकती है। तो मुझे लगता है कि स्त्री को कुछ नहीं चाहिए, उसे सिर्फ उसकी भावना और उसका महत्व समझने वाला व्यक्ति चाहिए। हर रिश्ते में, हर रिश्ते में यार, हर रिश्ते में। अगर आपका पति भी है ना, मुझे ऐसा लगता है कि जो हस्बैंड होते हैं ना, उनको सिर्फ प्यार चाहिए। अगर कितनी भी प्रॉब्लम आए और वाइफ ऐसे कह देना कि जी आप रहने दीजिए, मत परेशान हो, इतने में भी हो जाता है। वो हस्बैंड ना ऐसे पूरी दुनिया की खुशियां आपके कदमों में फेंक देगा। और यदि स्त्री ऐसी हुई ना कि शिट, ये कैसे हो सकता है, मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी, तुम कर लो, तुम्हें ही करना है, वो पुरुष हार जाता, आधी हार वो मान लेता है। तो आपके लिए सबसे मुझे लगता है कि जिंदगी में एक स्त्री हो चाहे पुरुष हो, महत्व और भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जिसने महत्व और भावनाओं को समझ लिया और पकड़ लिया ना, वो इंसान खुश है और उसका जीवन जो है वो खुशहाल है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मुझे अपनी फैमिली में शामिल करने के लिए, अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनाने के लिए, कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ समय निकाल के मेरे वीडियोस को लाइक करते हैं और उन्हें देखते हैं। थैंक यू सो मच।